वेलकम टू उगादी स्पेशल एपिसोड। तो अभी बचे हैं सुबह के 4 और हम नहा धो के रेडी हो गए बिकॉज वी आर गोइंग टू आर इन लॉस प्लेस। वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना बिकॉज यू विल गेट टू सी सो मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स। तो हमने शुरू की हमारी सवारी समवेयर अराउंड 5 AM और ये थी उस 5 AM के नज़ारे एट बैंगलोर। जहाँ पे पूरी बैंगलोर सो रही है उसी जगह पे कुछ कुछ आईटी प्लेसेस में अभी भी लोग जगे हुए हैं। फिर इन सारे प्लेसेस के सामने से गुजरते हुए हम निकल पड़े हमारे हाईवे की ओर और ये जो ऊपर रास्ता जा रही है दिस गोज़ टू चेन्नई डायरेक्टली। क्योंकि आज फेस्टिवल है तो यहाँ पे यू कुड सी मेनी व्हीकल्स आर रनिंग क्योंकि सब अपने अपने घर जा रहे होंगे। एज वी वर मूविंग फॉरवर्ड तो धीरे धीरे से हो रही थी सनराइज़। फिर अराउंड 6:30 ये आ गया था हमारा आंध्रा का बॉर्डर जहाँ के नज़ारे थे कुछ इस तरीके की। वी टूक दी बैंगलोर तिरुपति हाईवे और टू माई सरप्राइज आई गॉट टू सी दिस फूड कोर्ट जहाँ पे डोमिनोज पिज़्ज़ा हट मैकडी सारे ब्रांड्स थे। वाई बिकॉज यहाँ पे पूरे हाईवे में यू विल गेट टू सी ओनली साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स बट इफ़ यू वांट टू ऑप्ट फॉर एनी नॉन साउथ इंडियन फूड यू कैन गो टू दिस फूड कोर्ट। एंड वन मोर थिंग दिस हाईवे ऑफर्स यू ब्यूटिफुल लैंडस्केप्स। जितना आप मूव अहेड करोगे उतना आपको ये नज़ारे बहुत अच्छे लगते दैट टू ड्यूरिंग मॉर्निंग टाइम। और फिर देखते देखते आ गया हमारा सन। मैं इतनी बार इस हाईवे में ट्रैवल की हूँ बट इतनी ब्यूटीफुल सी सन मैंने आज तक कभी नहीं देखा है। यू कैन लिटरली से कि ये कितना ब्राइट है एंड द स्काई इज़ क्लियर सो ये और ज़्यादा चमक रहा है। फिर देखते देखते हम पहुँच गए थे मुलबागल और यहाँ का फेमस थिंग है डोसा। सो यू कुड सी डोसा पॉइंट एट ईच एंड एवरी कॉर्नर। फिर सन को फॉलो करते करते हम पहुंच गए थे हमारे फर्स्ट डेस्टिनेशन की ओर विच वॉज कानीपाकम टेम्पल। कानीपाकम टेम्पल इज़ एन एंशियंट विनायका दैट इज़ गणेशा टेम्पल। और इस टेम्पल की ये खासियत है कि द टाइडल साइज इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। फिर दर्शन करने के बाद हमें मिल चुका था यहाँ का प्रसाद विच इज़ नन अनदर लड्डू बट इन अ वेरी बिग साइज़। इस बड़े से लड्डू से हमने ले लिया हमारे लिए थोड़ा सा प्रसाद। फिर यहाँ के नियर बाई दुकान से मेरे हस्बैंड ने ले लिया अपने लिए पूरी सब्ज़ी और मैंने ले लिया मेरे लिए प्लेन सादा डोसा। अब अच्छे से पेट पूजा करने के बाद हम निकल पड़े थे हमारे इन लॉज के प्लेस। अभी ये जो नज़ारे आपको दिख रहे हैं ना दिस इज़ द एक्चुअल ईस्टर्न घाट एंड दिस ईस्टर्न घाट आई कुड सी डेली एट माई इन लॉज प्लेस। फिर इन लॉज के प्लेस जाते ही मैंने तोड़ ली कुछ राजमा मेरे लिए और साथ ही साथ पेड़ से मैंने ले लिया ये तूर दाल एंड दीज आर ऑल ऑर्गेनिक। क्योंकि आज उगादी है तो आ गया ढेर सारा फ्लावर्स और इन्हीं फ्लावर से बनेगा माला। सो मेरी इन लॉज के यहाँ पे लेके आता है ये ढेर सारे फ्लावर्स और इन्हीं फ्लावर से ये लोग फ्रेश माला बनाते हैं। While I was doing video of how they are doing this mala, so on another hand मेरी mother-in-law मेरे लिए लेके आ गई ये प्यारी सी गजरा। So this is made of a particular flower which is very famous in South. फिर माला बनते ही शुरू हो गई हमारे घर की डेकोरेशन विद आम के पत्ते और साथ ही साथ जो माला पिरोया जा रहा था वो भी लगा दिया। अब डेकोरेशन हो जाने के बाद शुरू हो गई आज की फेमस उगादी स्पेशल खाना। सो ये बन रहा था आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इन इंग्लिश, हम इसको झींगे बोलते हैं बंगाली और इन आंध्रा दे कॉल इट बेरकाई। सो बेरकाई फ्राई
तो ये वाला मेरे हस्बैंड कुक कर रहे हैं, बट मेरी मदर इन लॉ सुबह सुबह उठ के ऑलरेडी वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउथ इंडियन फूड बना चुकी थी, विच लुक रियली डिलीशियस। एंड आई डोंट नो कैसा खाने में होगा। दिस इज़ अ काइंड ऑफ साग, और ये बन रहा था पायसम के लिए। हम लोग गुड़ कूट रहे थे और ये मैं बना रही थी पायसम। आई डोंट नो, मैं फ़र्स्ट टाइम साउथ इंडियन पायसम बनाई हूँ। होप इट टेस्ट वेल, फिंगर क्रॉस्ड। एंड साउथ इंडियन फूड इज़ इनकम्प्लीट विदाउट वड़ा। सो ये थी मेरी मदर इन लॉ जो कि वड़ा बना रही थी, नॉट इन मिक्सी, दैट इन ट्रेडिशनल स्टोन ग्राइंडर। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, जो कि आजकल के ज़माने में नहीं दिखती है। फिर हमने दिया जला के कर ली घर की पूजा, और साथ ही साथ आ गया ये पीठ पूजा के लिए डिलीशियस साउथ इंडियन स्टाइल फूड, जो कि हम लोग आज खा रहे थे, बनाना लीफ पे। वेल, वी हैव ट्राइड न्यूमरस नंबर ऑफ साउथ इंडियन थालीज आउटसाइड, बट एज दे से घर का खाना इज़ रियली घर का खाना। और फिर इसी के साथ ख़त्म हो जाती है हमारी उगादी सेलिब्रेशन, और हम चल पड़ते हमारे घर की ओर। Don't forget to like, share and subscribe.